हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, जैसे वैसे तो हम लोग करते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि ये किस प्रकार की संख्या में आता है। जैसे एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है कि ये ऑड है या इवन है, सम है विषम है, सभाज्य है, परिमेय संख्या है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यार आखिर में ये है क्या, ये क्या है, परिमेय क्या है, सम क्या है। ठीक है, खैर ये तो समझ में आ जाता है सम क्या है, लेकिन कभी कभी ये बस पूछ देता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सह अभाज्य क्या है। तो यही चीजें हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये सब है क्या। ठीक है, तो आइए आज हम संख्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, पूछे गिनने के लिए तो सभी चीजें करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन गिनने के लिए हम सभी चीजें उपयोग करते हैं, लेकिन स्टार्ट तो हम 1 से ही करते हैं ना। स्टार्ट 1 से करते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी इसको अनंत तक हम करते हैं। दूसरे दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? अगर हम क्या करें, मैं यह कहूँ कि 1 से तो गिन लिया, लेकिन उसमें 10 आता है, 20 आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या, उसमें शून्य आ रहा है ना, यदि हम शून्य को भी ऐड कर दें, ठीक है, सेम चीजें में शून्य को भी ऐड कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, केवल जीरो को, प्राकृतिक संख्या में हमें जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को अंग्रेजी में w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सम संख्या देखते हैं। सम संख्या क्या है, देखिए, इवन नंबर। ठीक है, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, यानी वह नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आप इसमें 2 4 6 8, यानी आप इसको भी इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर आपका आता है विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर, ये क्या है आपका, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो किस प्रकार में आएगा, ऑड नंबर में आएगा, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भाज्य संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप ये चीज, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या ही सम संख्या है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। भाज्य संख्या आपका वह होता है, ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या आपका सम हो भी सकता है और सम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए भाज्य संख्या, जैसे जैसे भाज्य संख्या आप देखिए, जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या है। ठीक है, 2 एक क्या है, सम संख्या है, लेकिन 2 किससे किससे कटेगा, 1 और 2 से। ठीक है, यानी इसके केवल 2 गुणनखंड है। अभी मैं क्या ले लूं, मान लीजिए 25 ले रहा हूं, ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, और 5 से भी कटेगा और स्वयं 25 से भी, यानी इसकी कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा भाज्य संख्या। तो ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं कि भाज्य संख्या ही सम संख्या है। तो ये आपको जान लेना है, ये आपको जान लेना है कि जो सम संख्या है ये केवल 2 से डिविजिबल रहेगा, और जो भाज्य संख्या है इसमें यह देखना है कि वे संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। ठीक है, तो किसमें आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभाज्य संख्या, इसमें सेम इसका अपोजिट है। ठीक है, प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। ठीक है, केवल 2 हो, जैसे मान लीजिए आपका 2 हो गया, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2, यानी ये 1 से भी कट सकता है, 2 से, इससे अधिक से तो कटेगा नहीं। तो 2 भी क्या हो गया, 3 को ले लीजिए, या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो 3 भी क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 7 को ले लीजिए, या तो 1 से या 7 से डिवाइड होगा, तो 7 भी क्या हो गया, आपका प्राइम नंबर हो गया। यानी ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड क्या हो, ठीक है, या तो
ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अगला आता है आपका सअभाज्य संख्या, ठीक है, यानी ऐसे कोई दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका क्या हो HCF एक आता हो, उसे हम क्या कहते हैं सअभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 को ले लीजिए, ठीक है, इसमें आप HCF निकालेंगे तो केवल एक आएगा, तो ये आपका क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया। एक ऑड और एक इवन नंबर ले लीजिए, इसमें भी आपका HCF क्या हो रहा है एक हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया को प्राइम हो गया, सअभाज्य हो गया। अगला आप देख सकते हैं परिमेय संख्या, ये 9th में भी आता है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 के नीचे भी तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इससे क्या हो गया प्रत्येक प्रकृत संख्या भी क्या है परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, प्रत्येक सम संख्या भी एक रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या प्रत्येक ऑड नंबर भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी संख्याएं हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये परिमेय संख्या का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या को पढ़े थे रेशनल नंबर को, कि उसको क्या हो सकता है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। और बटे के रूप में 9 लिखा जा सका हो, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। पाई भी आपका किस में आएगा अपरिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या। यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम मिला दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पूर्णांक इंटीजर, ठीक है। ये 3 प्रकार का आपका होता है, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक जीरो इंटीजर, ऋण पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, ठीक है। यानी जो संख्याएं पॉजिटिव में होती है इसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे मान लीजिए +1 +2 +3, यानी प्लस हम नहीं भी लिखेंगे 1 2 3 4, ये सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। और जीरो जो आपका है वो क्या है जीरो इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव इंटीजर, यानी जो निगेटिव में संख्या है उस वो क्या है निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपका सामान्य तौर पे संख्याएं हैं। छोटा सा टॉपिक और है, इसे कवर कर लेते हैं। संख्याओं में अंकों के मान, जैसे मैं कोई भी संख्या लिख दूं 2788, इसमें मैं यह पूछूं कि 7 का जाति मान क्या होगा, ठीक है। तो ये 7 का जाति मान क्या होगा, तो ये 7 ही होगा, ठीक है। और अगर इसी को स्थानीय मान में लिखूं 2788, इसे मैं पूछूं 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। देखिए फेस वैल्यू आपका जो नंबर है वही नंबर आ रहा है, और प्लेस वैल्यू आपका है जितने प्लेस पे है आपका 700 हो गया, यहाँ पे 7 था वो 7 ही हो गया, ठीक है। तो ये आपका फेस वैल्यू जो नंबर है वही रहेगा चाहे वो किसी भी स्थान पे रहे, और प्लेस वैल्यू में जो नंबर है आपका जिस स्थान पे रहेगा उस हिसाब से उसका मान बदल जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि फेस वैल्यू मत बनिए, आप प्लेस वैल्यू बनिए। फेस वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं है, और प्लेस वैल्यू बनेंगे तो आपका कुछ न कुछ आपका बहुत वैल्यू होगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।